निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के दो रूप हैं। एक है संत काव्य, जिसमें ज्ञान मार्गी और ज्ञानाश्रयी दो धाराएं उत्पन्न होती हैं, और इसी निर्गुण भक्ति धारा का एक रूप है सूफी साधना, जिसमें प्रेम मार्गी और प्रेम का दोनों के द्वारा इस निर्गुण भक्ति धारा का विकास परस्पर चलता रहा है। जो उपासना ग्रंथ ऐसे भ्रम की चर्चा करें जो गुणों से परे हों, यानी निर्गुण काव्य उन्हें कहा जाता है। जो काव्य उपासना ग्रंथ ऐसे भ्रम की चर्चा करे और जो गुणों से परे हो, गुण पदार्थ का धर्म तथा इंद्रियों का विषय है, अर्थात जो ब्रह्म इंद्रियातीत हो उसे ही निर्गुण कहते हैं। संत काव्यधारा और सूफी धारा में ही निर्गुण ब्रह्म का आधार लिया गया है। यहाँ वजह है दोनों में रहस्यात्मकता और प्रतीकात्मकता आई है। संत काव्यधारा डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द को शांत शब्द से माना है। इन्होंने माना जो वैराग्य कृति से जुड़ा हुआ है वही संत है। जिसकी वृत्ति वैराग्य है उन्हें इन्होंने संत माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द को सत से उत्पन्न माना है। बड़थवाल महोदय ने माना है कि संत वही है जिसने परम सत्य को जान लिया। आदिकालीन कालिदास ने संत शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जीवन की अनुसंधान शाला में तत्व यानी सत्य और असत खंडों के बीच साक्षात करे और समाज को सत्य खंडों से ही परिचित कराए, यही संत का प्रमुख धर्म है। स्वयं कबीरदास ने अपने एक पद के माध्यम से संत शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, निर्भैरी निष्कामना साई सेती नेह, मिथ्यासु न्यारा रहे संतर धरी यह दे। अर्थात संत जो मिथ्या से दूर रहे, ईश्वर की आराधना करे अपने मन में और सदैव सत्य पर अड़ा रहे, वही संत है। संत काव्यधारा के संतों में सुंदरदास जी को छोड़कर अन्य संत निरक्षर तथा अवर्णित थे। सुंदरदास जी को छोड़कर सभी निरक्षर और अवर्ण के थे। संत धारा को प्रभाव उत्पन्न करने वाला माना है। इसके लगभग सभी संतों पर, संत काव्यधारा के जितने भी संत हैं उन पर नानक, कबीर, रैदास, मलुकदास, सेना, पीपा, सदना, रज्जव, धन्ना, दादू दयाल, सुंदरदास आदि का प्रभाव देखने को मिलता है। अद्वैतवाद के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, इस्लामी का एकेश्वरवाद, सांख्य दर्शन, हठ योग, वल्लभ धर्म का मिला जुला प्रभाव रहा है। यही वजह है कि आचार्य शुक्ल ने कबीर की साधना को एक तरफ इस्लामी एकेश्वरवाद तो दूसरी तरफ भारतीय ब्रह्मवाद के बीच निर्गुण साधना का नाम दिया। इन्होंने माना कि कबीर की साधना पद्धति एक तरफ देसी तो दूसरी तरफ ब्रह्म है। आचार्य द्विवेदी ने इन अलग अलग प्रभावों के कारण इन संतों की साधना को सहज साधना का रूप दिया। आचार्य द्विवेदी ने अलग अलग प्रभावों के कारण इन जो संतों की साधना थी उसे सहज साधना कहा है। आचार्य शुक्ल ने कबीर के व्यंग पर चर्चा करते हुए लिखा है, कबीर काव्य का व्यंग कुछ इस प्रकार की रूढ़ियों पर व्यंग करते हैं तो कट्टर मौलवी की तरह, और जब इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं एक सनातनी हिंदू की तरह रहते हैं। आचार्य द्विवेदी ने कबीर के व्यंग पर चर्चा करते लिखा है कि उन जैसा व्यंग करता पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ।
आचार्य द्विवेदी के शब्दों में कबीर का व्यंग कुछ ऐसा है मानो कहने वाला अदरोष्टों में मुस्कुरा रहा हो और सुनने वाला तिल मिलाकर धराशायी हो गया, फिर भी पलटकर जवाब देना अपने आप को हास्यास्पद बना लेता है। धन्यवाद।